नमस्कार दोस्तों, सुमन आर्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय कुछ खास होने वाला है। जिन भी भाइयों एवं बहनों ने अभी अभी अपना 10th का एग्ज़ाम पास किया है, उसके लिए आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, उसी पर आज हम बात। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10th के बाद वह कौन सा कोर्स करे, क्योंकि 10th ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद हमें एक विषय सेलेक्ट करना होता है और 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसके भविष्य की नींव होती है। जैसा कि हम 10वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है यह सोचने के लिए कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, और फिर जल्दबाजी या अधूरी जानकारी में हम कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें हमारा रुचि नहीं होती है। अगर आपने भी 10th की परीक्षा पास की है तो आपके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करूं जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। आपके आने वाला कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। 10th पास करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला, हायर स्टडीज़ और फर्दर स्टडीज़, यानी कि आप अपना पढ़ाई जारी रखना चाह रहे हैं, और दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटी। अब एक एक करके इन्हीं दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला देखेंगे हायर स्टडीज़ के टॉपिक को। अब देखेंगे कि दोस्तों, हायर स्टडीज़ में क्या क्या हम कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सा कैरियर ऑप्शन मिलता है उसके बारे में। हायर स्टडीज़ में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है आर्ट्स, सेकेंड कॉमर्स और थर्ड साइंस। देखते हैं कि आर्ट्स में क्या क्या स्कोप है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचते हैं कि आर्ट्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आगे चलकर एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये सभी ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट के जज, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर, जर्नलिज्म, फैशन डिज़ाइन, ये सभी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहता है, उसके लिए आर्ट्स सबसे बेहतर और सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा। आप देखते हैं कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहला है हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी। ये सभी सब्जेक्ट आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में पढ़ने को मिलेगा। आर्ट्स के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है 10वीं क्लास पास करने के बाद, वह है कॉमर्स। इस सब्जेक्ट को आर्ट्स सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% के करीब होना चाहिए, तभी कुछ स्कूल आपको ये सब्जेक्ट देते हैं। यदि आप बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपको CA बनना है तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। इस सब्जेक्ट से आप बैंक मैनेजर, अकाउंटेंट आदि बन सकते हैं। इस सब्जेक्ट को वही स्टूडेंट लेते हैं जिसका इंटरेस्ट बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स आदि में होता है। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना है तो इसके पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि कॉमर्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है बिजनेस स्टडीज़, फिर चौथा है मैथमेटिक्स, पांचवा है इंग्लिश। ये सभी सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट आता है साइंस, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट का डिमांड आगे जाके काफ़ी ज़्यादा है। यह सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादातर होशियार होते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको आगे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस में आपको 2 सब्जेक्ट में बांटा जाता है, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल साइंस चुनना होगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल साइंस सब्जेक्ट चुनना होगा।
जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह पे आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। 10th के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड जैसे MBBS, BAMS, BHMS, B फार्मेसी, D फार्मेसी आदि में जाना है तो आपको साइंस फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप लेना पड़ेगा। और आप यदि आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। देखते हैं कि साइंस में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो सबसे पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस। ये सभी सब्जेक्ट आपको साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी थे हायर स्टडीज़ और फर्दर स्टडीज़ के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो था जॉब अपॉर्चुनिटी। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, लेकिन अगर आप इन सभी विषयों को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक, ITI, मैनेजमेंट। अब समझते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है उनके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जैसी ही फील्ड होती है। हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, माइनिंग, फूड एंड टेक्नोलॉजी। ये सभी ब्रांचेस होते हैं पॉलिटेक्निक के। इन सभी ब्रांचेस में आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करना होता है और आपको उस ब्रांच का पढ़ाई करना पड़ता है, जो कि आपको 3 साल का यह कोर्स होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक करना तो आपको उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो आप 10 के बाद ITI कर सकते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको अलग अलग चीज़ों में कोर्स करवाए जाते हैं, जिसमें आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, ITI में अलग अलग ट्रेड होते हैं। ITI में 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर के कोर्सेज भी होते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद क्या करें। सभी कोर्सेज की जानकारी लेने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी के पीछे या किसी को देखकर कोई कोर्स ना लें, बल्कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट को आप चयन करें। दोस्तों, आप वही सब्जेक्ट को लें जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट और आपका फैमिली का इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होता है, तो आप अपने फैमिली के प्रेशर के वजह से आप अपना दूसरा सब्जेक्ट ना लें, बल्कि वही सब्जेक्ट का चयन करें जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ना आपको है, आपके फैमिली को नहीं। इस बात को आप गहराई से सोचें और तभी आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करें। हम आशा करते हैं कि आपके कई सवाल के जवाब आज आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल या सुझाव है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।